हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 11 और 12th में सीबीएसई ने क्या क्या डिलीट किया अपनी एनसीईआरटी बुक से। कौन कौन से टॉपिक आपको नहीं करना है, प्रॉपर डिटेल में बताऊंगा। अब जो अच्छी क्लास 12th में इस साल बोर्ड एग्जाम देना है तो उनको अगर 11th की बुक से भी मतलब नहीं, क्योंकि ये तो वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको पूरा पढ़ना है। और अगर बोर्ड लेवल पढ़ रहे हैं तो 12th का देखना है। तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को स्किप कर सकते हैं 12th क्लास पे, और बाकी जो 11 के वो दोनों देख लें। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे सबसे पहले क्लास 11 की बात करूं तो आपके एनसीईआरटी की ये बुक है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे कंटेंट की, जैसे अगर मैं बात करूं कंटेंट क्या क्या है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कंटेंट में आप मैच कर लीजिए। आपके यही सब चैप्टर्स दे रखे होंगे। पहला चैप्टर सेट होगा, फिर रिलेशन फंक्शन होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रिक इक्वेशन होगा, लीनियर इनइक्वालिटी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बायनोमियल, सेकेंड्स एंड सीरीज इन स्ट्रेट लाइन। ये सारे चैप्टर्स होंगे क्लास 11th में, आप मैच कर लें। और क्लास 11 में जब से चैप्टर नंबर 11 कोनिक सेक्शन, 12 है इंट्रोडक्शन टू 3D लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, मैथमेटिकल रीजन इन स्टेट्स एंड प्रोबेबिलिटी। आपने मैच कर लो, आप लोग बुक निकाल लो और एक बार देख लो कि यही कंटेंट आपके एनसीईआरटी में होगा, जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब मैं बात करता हूं स्टार्टिंग से। अब आप अपनी नोट एनसीईआरटी बुक निकालें और टिक कर लें क्या क्या डिलीट है। तो सबसे पहले मैं बात करूं चैप्टर नंबर 1। आप अगर एनसीईआरटी खोलोगे तो चैप्टर 1 जो है वो आपका सेट्स है। सेट्स में एक्सरसाइज 1.6 जो है वो कंप्लीट डिलीट है। आप टिक कर लो भाई, एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट डिलीट है। और एक पर्टिकुलर टॉपिक है पावर सेट। अब यहां पे कोई एक्सरसाइज नहीं है, पावर सेट का कभी भी कहीं दिख जाए तो वो डिलीटेड है। लेकिन मैं कहूंगा पावर सेट की बहुत छोटी सी चीजें आप पढ़ लेना यार, ठीक है। तो बस एक टॉपिक है पर्टिकुलर पावर सेट, तो वो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कर लेना। हाँ, लेकिन 1.6 कंप्लीट डिलीट है। अच्छा, अगर मैं किसी भी क्वेश्चन में मतलब ये बोल रहा हूं कि ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज डिलीट है, ठीक है, तो इसका मतलब है उस एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल होंगे डेफिनेटली वो भी डिलीट होंगे। तो वो ऑटोमेटिक आप समझ जाना कि ये एक्सरसाइज डिलीट है। तो जब भी मैं आगे बात करूं तो आप समझ जाना कि अगर ये एक्सरसाइज डिलीट है पर्टिकुलर, तो उसके एग्जाम्पल भी डिलीट है, सोचना नहीं है। लेकिन अगर कोई एक्सरसाइज डिलीट होती है तो आपको पता है उसका इफेक्ट कहां पड़ता है, मिसलेनियस एक्सरसाइज पे और मिसलेनियस एग्जाम्पल पे। तो मिसलेनियस एग्जाम्पल और मिसलेनियस एक्सरसाइज आपको अलग से मैंने बता रखा है, आपको बहुत सहूलियत होगी टिक करने में। तो अब फटाफट पहुंच जाओ मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल पे, मतलब एक्सरसाइज से पहले जो होता है यानी एग्जाम्पल। तो यहाँ पे 32, 33, 34 आपको नहीं करना है। और मिसलेनियस एक्सरसाइज में 13, 14, 15, 16 जो कि तुम्हारा 1.6 पे बेस्ड है, तो यानी कि आपको ये पावर सेट पे बेस्ड है, तो आपको ये क्वेश्चंस मिसलेनियस एक्सरसाइज के नहीं करने हैं। ये आप देख लेना, इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो आप स्किप कर देना, ठीक है। सेट्स में आप नहीं करने तो कोई परेशानी वाली बात नहीं रहेगी, ठीक है। अब अगर बात करें हम चैप्टर नंबर 2 यानी रिलेशन फंक्शंस की, जो आपका 11 क्लास में है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको कोई डिलीशन यहाँ पे नहीं है, कुछ डिलीट नहीं हुआ है, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, सब कुछ पढ़ना है। चैप्टर नंबर 3 की बात करें जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चैप्टर 3 क्या है हमारा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट डिलीट हो गई है, जिसमें कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन था, मतलब आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो इसका मतलब इसके पहले जो एग्जाम्पल है वो भी आपको नहीं करने हैं। और हालांकि जो ये 3.4 थी उसका मिसलेनियस एक्सरसाइज और एग्जाम्पल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उस पे बेस्ड क्वेश्चन ही नहीं था। यानी कि एग्जाम्पल में नो डिलीशन और एक्सरसाइज में भी नो डिलीशन, यानी कोई डिलीट कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं ट्रिग्नोमेट्री में। अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, पूरी तरह से डिलीट हो गया, कंप्लीट चैप्टर, फुल चैप्टर डिलीट, ठीक है। ऐसी अगर मैं बात करूं आगे चैप्टर नंबर 5 की, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें एक्सरसाइज बेटा 5.3 डिलीट हो गई है, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी थी, वो पार्ट यहाँ पे डिलीट हो गया है। हालांकि इस पे बेस्ड मिसलेनियस में कोई एग्जाम्पल नहीं है तो नो डिलीशन, लेकिन मिसलेनियस एक्सरसाइज में इस पे बेस्ड 6, 7, 8, 9 जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे आपको डिलीट करना है। यानी कि ये एक्सरसाइज अगर आपको नहीं करनी तो इसके पहले के एग्जाम्पल सारे नहीं करने हैं, और मिसलेनियस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 6 पे, जिसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटी बेटा 6.1 एक्सरसाइज आपको करनी है, बाकी 6.2 ग्राफिकल बेस्ड आ जाता है, तो वो आपको नहीं करना है। यानी 6.2, 6.3 कंप्लीट डिलीट है, लेकिन 6.2 और 6.3 पे ज्यादा कुछ एग्जाम्पल में नहीं है, ना ही तुम्हारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन है।
तो मिसलेनियस एग्जाम्पल और मिसलेनियस एक्सरसाइज में नो डिलीशन, यानी कि सिर्फ आपको एक्सरसाइज डिलीट करनी है और उससे पहले जो एग्जाम्पल होंगे वो आपको डिलीट करने हैं। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। यहाँ पे साफ साफ लिखा है नो डिलीशन, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। इसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम, जिसमें 8.2 कंप्लीट डिलीट है, यानी जिसमें जनरल टर्म का फॉर्मूला लगता है वो पूरी पूरी एक्सरसाइज डिलीट है। इसका मतलब 8.2 से पहले जो एग्जाम्पल है वो आपको नहीं करने हैं। साथ के साथ मिसलेनियस के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज ये आप जरा टिक कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लिया करो और टिक कर लो तुरंत ही। 10 11 ये एग्जाम्पल है, क्या है, मिसलेनियस एग्जाम्पल। 10 11 12 14 15 16 17 ये आपको डिलीट कर देने, और मिसलेनियस एक्सरसाइज में सेकंड और 8 क्वेश्चन आपको डिलीट कर देना है। तो ये भाई इधर से देख लीजिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 9 की, तो चैप्टर नंबर 9 में सीक्वेंस एंड सीरीज। तो बेटा आप इसमें देखोगे सीक्वेंस एंड सीरीज में एपी होता है। एक पहला जो पहली एक्सरसाइज है वो है आपकी मतलब जनरल टर्म फाइंड आउट करना है। तो जनरल टर्म फाइंड आउट करना आपने 10th क्लास में भी सीखा था, तो 9.1 के बारे में कुछ बोला नहीं गया है, तो आप कर लेना, लेकिन कोर्स में ऐसा सच नहीं बोला गया है। 9.2 बेटा आपकी एपी पे बेस्ड है, और एपी आपने 10th क्लास में किया तो इसको डिलीट कर दिया है, ठीक है। लेकिन मैं कहूंगा यार एपी और जीपी की अंडरस्टैंडिंग अच्छी करनी है तो यार क्वेश्चंस कर सकते हो, मतलब मेरी पर्सनल सजेशन। और चैप्टर में मैंने नहीं बोला, लेकिन यार ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो मेरे अकॉर्डिंग डिलीट तो है, लेकिन आप कर लेना। 9.3 तो करनी है, लेकिन जो मेन एक्सरसाइज देखो डिलीटेड में, तो देखो 9.4 मेन एक्सरसाइज जो डिलीट है 9.4। तो 9.4 के जो भी एग्जाम्पल होंगे, अच्छा 9.4 में है क्या, कुछ स्पेशल सीरीज का सम है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, तो वो तो डिलीट है। 9.2 में आपका एपी, और एपी आपने 10th क्लास में किया है इसलिए डिलीट कर दिया। तो आप, मैं अगर आपसे सजेशन दूं अगर 11th क्लास में, तो आप अगर सिर्फ स्कूल लेवल को देख रहे हैं तो यार 9.2 कर लेना, 9.4 मत करना, क्योंकि ये डिफरेंट चीज है। एपी तो यार आप पढ़ लोगे तो कोई नुकसान नहीं करेगा। और जो 9.3 है यानी जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अब आप कहोगे सर ये क्या है, वो तो टॉपिक जब पढ़ोगे तब पता लगेगा, लेकिन ये कोर्स में अब आप कंफ्यूज हो गए सर इतना सारा बता दिया, तो मैं शॉर्ट में बता देता हूं बेटा। 9.4 कंप्लीट डिलीट है, ठीक है। 9.2 में एपी है, ये आपकी चॉइस है करना है या नहीं करना है, ठीक है, लेकिन उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं तो कहूंगा कर लेना, ठीक है। 9.1 और 9.2 कुछ इस तरीके के हैं जो आपने 10th क्लास में सीखा है, ठीक है, यानी मेनली एक्सरसाइज 9.3 कोर्स में। मिसलेनियस में कोई डिलीशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ सच नहीं है, लेकिन हाँ मिसलेनियस पे इफेक्ट पड़ा है एक्सरसाइज पे, जो कि 9.4 पे बेस्ड है। 22, 23, 25, 26 ये आपको डिलीट कर देना, यानी ये चीज आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। चलो अब चलते हैं चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन। कोई चीज डिलीट नहीं हुई है इसमें। यहाँ पे आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूबर्स में डिफरेंट डिफरेंट बात बोली है, लेकिन आप एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे अगर आप टॉपिक देखोगे और बुक को उठाओगे, जो सीबीएसई ने चैप्टर दिया है, मतलब सीबीएसई ने जो मेंशन किया है अपने सिलेबस में, उसमें आप टॉपिक को देखोगे सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो आप पिछले साल के सिलेबस से मैच करोगे तो आपको हो सकता है एक दो पॉइंट समझ में आएगा, ये चीज नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आप अगर टॉपिक को देखेंगे तो ऑलमोस्ट सब कुछ कवर है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे नो डिलीशन, जब सैंपल पेपर ये कुछ आएगा तब देखेंगे, ठीक है। फिलहाल अगर हम बात करते हैं 11th चैप्टर कोनिक सेक्शन में, यहाँ पे भी कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। 12th हमारा है इंट्रोडक्शन टू 3D, इसमें हमें एक्सरसाइज 12.3 पूरी डिलीट कर दी गई, जिसमें सेक्शन फॉर्मूला था, मिड पॉइंट फॉर्मूला था, ये सारी चीजें यहाँ पे हटा दी गई हैं। इसका इफेक्ट पड़ा मिसलेनियस एग्जाम्पल पे यानी 13 पे, और मिसलेनियस एक्सरसाइज पे, जिसमें 1 2 3 5 क्वेश्चंस डिलीट हो गए हैं। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 13 की, जो कि लिमिट एंड डेरिवेटिव है, यहाँ पे कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। चैप्टर नंबर 14 मैथमेटिकल रीजनिंग पूरा का पूरा डिलीट हो गया है, फुल चैप्टर डिलीट। चैप्टर नंबर 15 स्टेट्स है आपका, जिसमें 5.3 एक्सरसाइज को डिलीट कर दिया गया है। मिसलेनियस एग्जाम्पल पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ा है, और एक्सरसाइज पे भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 6 डिलीट हुआ है, तो आप इसको टिक कर लें। और लास्ट चैप्टर है बेटा हमारा प्रोबेबिलिटी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 6.1 एक्सरसाइज डिलीट हुआ है। इसका हमारे मिसलेनियस में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो 16.1 करना है डिलीट। तो बस ये था 11th क्लास का। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अगर आपको यहां तक सब कुछ समझ में आ गया यार, वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, ठीक है। चलो अब बात करते हैं क्लास 12 की, ये आपकी बुक है प्यारी सी। कंटेंट की बात करें तो पहला चैप्टर है रिलेशन फंक्शन, सेकंड है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप अपनी एनसीईआरटी उठा लो और जरा देखना शुरू कर दो, ठीक है।
थर्ड है मैट्रिसेस, 4 है डिटरमिनेंट, 5 है क्वांटिटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, 6 है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर, और हमारे टोटल 13 चैप्टर्स हैं। कितने बेटा? टोटल बेटा हमारे 13 चैप्टर्स हैं। 11 चैप्टर है 3D, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रोबेबिलिटी। ये 13 चैप्टर्स हैं। तो मैं बताता हूं आपको एक एक करके कि क्या क्या डिलीट हुआ है। अब अपना एनसीईआरटी में आपको पता है हमारे पास 2 बुक हैं, ठीक है। अगर कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज डिलीट हुई है, मैं बता देता हूं, उससे पहले कोई एग्जाम्पल होगा, वो डेफिनेटली वो डिलीट होगा। और उस एक्सरसाइज के डिलीट होने से कहां पे फर्क पड़ेगा? मिसलेनियस एक्सरसाइज पे और एग्जाम्पल पे। तो वो हमें देखना पड़ेगा क्या क्या डिलीट हुआ है, ठीक है। तो ये चीज है। तो यहां पे आप देख पाओगे चैप्टर नंबर 1 जो हमारा रिलेशन फंक्शन, इसमें एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 कंप्लीटली डिलीटेड हो गई है। कंप्लीटली डिलीटेड, सब कुछ डिलीट हो गया है 1.3 और 1.4 में। इसका मतलब है इससे बेस्ड जो इसके पहले एग्जाम्पल लिखे होंगे वो सब डिलीट है। यानी कि 1.3 में इनवर्स फंक्शन पे क्वेश्चंस हैं, 1.4 में बाइनरी ऑपरेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये डिलीट हो गए हैं। इसका इफेक्ट पड़ेगा मिसलेनियस एग्जाम्पल पे, जो कि 45, 49 और 50 है, वो हटा दीजिए, क्रॉस कर दीजिए। और इसका इफेक्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज पे भी पड़ेगा। उसमें क्वेश्चंस 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, ये सारे क्वेश्चंस पे आप क्रॉस लगा दो, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें यहां पे क्या है, इस चैप्टर में हमेशा एक सस्पेंसर रहता है, मैं आपको सीधा बताऊं, ठीक है। तो जब सैंपल पेपर आता है तो मैं बताऊं कुछ और आ जाता है निकल के, ठीक है, और देते कुछ हैं, मतलब इसमें मैं कहूंगा सस्पेंस रहता है। हालांकि अभी जो सिलेबस दिया उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट डिलीट है। मतलब अब आप कहोगे सर यहाँ पे 1 to 15 का क्या मतलब है? 3-4 क्वेश्चन और है 2.2 में लास्ट में, तो ऑलमोस्ट पूरी डिलीट है। लास्ट के 4 क्वेश्चन से आप चेक कर लेना, ऐसे 19 या 18 होंगे, जो भी है 15 के बाद जितने भी होंगे वो आपको करने 1 to 15 तक कंप्लीट डिलीट है 2.2 में, ठीक है। अब इसमें एक चीज मैं जरूर बोलूंगा, अभी तो सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये है, लेकिन कुछ सिंप्लीफाई करने वाले क्वेश्चन मैंने अक्सर देखे सैंपल पेपर में दे देते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो हम बाद में इसको चीज को और समझेंगे कि यार इसमें भी और एक्स्ट्रा क्या करना है। लेकिन अभी जो करंट भेजा है उसके अकॉर्डिंग 2.2 आपको नहीं करनी है 1 to 15 तक। इसका इफेक्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज पे पड़ा डेफिनेटली। तो मिसलेनियस एग्जाम्पल में यहाँ पे 10, 11, 12, 13 नहीं करना है, और एक्सरसाइज में 3 to 17, ये 317 नहीं लिखा है, 3 से लेके 17 तक, यानी 3, 4, 5 से लेके 17 तक सारे क्वेश्चंस क्रॉस कर दीजिए। और शायद से 17 क्वेश्चंस हैं, यानी सिर्फ 1 और 2 करना है, ठीक है। इस चैप्टर में मिसलेनियस से सिर्फ 1, 2 करना है, और ठीक है सब कुछ डिलीट है, और 2.1 एक्सरसाइज आपको करनी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी क्या क्या डिलीट करा है। अब चलते हैं हम चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3.4 एक्सरसाइज डिलीट हुई है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में बेस्ड है, तो डेफिनेटली इसके एग्जाम्पल डिलीट हो गए। हालांकि मिसलेनियस में इसका कोई क्वेश्चन नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा मिसलेनियस पे। चैप्टर नंबर 4 है डिटरमिनेंट्स, जिसमें 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट डिलीट हो गई, जिसमें प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस थे, प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस थे, कंप्लीट डिलीटेड हो गई है। इसका फर्क पड़ा मिसलेनियस एग्जाम्पल पे, जिसमें 30, 31, 32, 34 ये डिलीट हो गए। और मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्या डिलीट हुआ ये देख लीजिए, 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 17। बुक उठाओ, फटाफट क्रॉस लगाना शुरू कर दो। चैप्टर नंबर 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जिसमें एक्सरसाइज 5.1 का एग्जाम्पल 19 एंड 20 डिलीटेड है, ठीक है। और ठीक है 5.1 एग्जाम्पल है, ठीक है, 19 एंड 20। 5.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 13 एंड 240 34, यानी 13, 1, 32, 33, 34, ये 4 क्वेश्चन यहाँ पे डिलीटेड है। बेसिकली इन दोनों में क्या है, क्या डिलीट हुआ है मैं बता देता हूँ। मेन चीज क्या है यहाँ पे, क्या है ना, तुम्हारा जो कंपोजिशन फंक्शन होता है ना, मतलब FOG निकालते हैं, ठीक है, तो वो फंक्शन जो है वो डिलीट हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए ये 2 क्वेश्चन इधर और 4 क्वेश्चन यहाँ डिलीट हुए, और 5.8 एक्सरसाइज कंप्लीट डिलीट है, लेकिन इसका इफेक्ट मिसलेनियस पे नहीं है, तो मिसलेनियस में कुछ भी ऐसा डिलीट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 6, जो फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है, जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें 6.3 और 6.4 कंप्लीट डिलीट है। 6.3 में टेंजेंट नॉर्मल पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और 6.4 में हमारा
अप्रोक्सीमेशन बेस्ड है। तो उसका एग्जाम्पल कहाँ कहाँ है मिसलेनियस में, 45 और 46, और एक्सरसाइज में इतने सारे क्वेश्चन 1, 4, 5, 20, 21, 22, 23, 24, ये सब के सब डिलीट है। अब चलते हैं हम चैप्टर नंबर 7 इंट्रीगल्स पे। तो चैप्टर नंबर 7 इंट्रीगल्स की बात करूं कि भाई चैप्टर 7 इंट्रीगल्स में क्या क्या डिलीट हुआ है, तो भाई एक तो मेन जो एक्सरसाइज है वो 7.8 डिलीट हुई है। क्या हुई है? 7.8, टिक कर लो 7.8, जिसमें लिमिट ऑफ सम लिखा हुआ, क्या लिखा होगा? लिमिट ऑफ सम, वो डिलीट हो गई है। 7.7 की सिर्फ सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज डिलीट हुई है। अच्छा, सप्लीमेंट्री में किस टाइप के क्वेश्चन से मैं बता देता हूं। इंटीग्रेशन लिखा होगा, x+1 लिखा होगा, रूट के अंदर x² प्लस का 2x+1, मतलब क्या, रूट का टर्म होगा, रूट के अंदर क्वाड्रेटिक होगा, बाहर एक लीनियर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन 7.7 मेन एक्सरसाइज नहीं, सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज। अब आप कहोगे सर सप्लीमेंट्री कौन सी है? बुक के पीछे जाना, आपको हर चैप्टर की सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज मिलेगी, इंटीग्रेशन की और भी चैप्टर्स हैं उनकी। तो उसमें ये वाला पार्ट जो है यानी लीनियर और ये क्वाड्रेटिक, ये वाला पार्ट डिलीटेड है, बाकी आपको सब कुछ करना है। यानी मेनली अगर आप स्टार्टिंग से बुक देखोगे अपनी, मतलब पीछे नहीं जाओगे, सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज को नहीं देखोगे, तो आगे की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 7.8 डिलीट हुआ है। इसका इफेक्ट मिसलेनियस एग्जाम्पल पे नहीं पड़ा है, यानी कुछ भी डिलीट नहीं है, बस एक मिसलेनियस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है 40, बस वो डिलीट हुआ है, ठीक है, ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 8 की, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 में एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट डिलीट हो गई है, ठीक है। इसका इफेक्ट मिसलेनियस एग्जाम्पल पे पड़ा, जिससे कि 13, 14 डिलीट हुआ, और मिसलेनियस एक्सरसाइज में 12, 13, 14, 15, 18, 19 ये डिलीट हो गए, जिसमें बेसिकली एरिया बिटवीन टू कर्व्स डिलीट हुआ है, एरिया बिटवीन टू कर्व्स आपका डिलीट हो गया है। ये सारी चीजें हुई हैं। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर नंबर 9, जिसमें 9.3 एक्सरसाइज डिलीट हुई है, जिसका मिसलेनियस एग्जाम्पल पे फर्क पड़ा, एक क्वेश्चन डिलीट हुआ 25, और मिसलेनियस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन डिलीट हुए 3, 5। बेसिकली इसमें क्या था, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन था, वो डिलीट कर दिया है। चैप्टर नंबर 10 वेक्टर की बात करें तो अगर आप स्टार्टिंग से बुक पढ़ रहे हो तो कुछ भी डिलीट नहीं है, पीछे जो सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज होती है वेक्टर की चेक करना, वहां पे होगा एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो वाला पार्ट डिलीट हो गया है, तो आप लास्ट में डिलीट कर सकते हैं, शुरुआत में ऐसा कुछ भी डिलीट नहीं है। चैप्टर नंबर 11 3D की बात करें तो 11.3 एक्सरसाइज डिलीट कर दिया, यानी प्लेन वाला पार्ट डिलीट कर दिया। ये अब इस साल वाले बच्चों के लिए बड़ा बेनिफिशियल है, ये बच्चों को बहुत परेशान करता है, लेकिन फिलहाल ये डिलीट कर दिया है। इसका इफेक्ट पड़ा मिसलेनियस पे, जिसमें 27, 28, 29, 30 डिलीट हो गया है। और मिसलेनियस एक्सरसाइज में बात करें तो भाई इतने सारे क्वेश्चन 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 21, 22, 23 ऑलमोस्ट डिलीट सी लग रही है एक्सरसाइज, ठीक है, मतलब 7-8 क्वेश्चन अब मेनली करने होंगे, बाकी सब डिलीट हो गया। और इसके बाद हम बात करें लीनियर प्रोग्रामिंग की तो 12.2 एक्सरसाइज कंप्लीट डिलीट है, और इसकी वजह से इतना ज्यादा, देखो अभी तक क्या हो रहा था, मिसलेनियस पे फर्क ज्यादा नहीं पड़ रहा था, इसमें देखो पूरी इस वाली एक्सरसाइज की वजह से पूरा मिसलेनियस एग्जाम्पल डिलीट हो गया और पूरी एक्सरसाइज डिलीट हो गई है। तो भाई यानी कि मेनली अब आपको एक्सरसाइज 12.1 ही करनी है बस, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की बात करें तो मेन एक्सरसाइज डिलीट हुई है 13.5 फुल डिलीट है, इसके वजह से एग्जाम्पल 34, 35 डिलीट हुआ, और मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है वो आपकी ये 4, 5, 6, 7, 9, 10 डिलीट हुआ है। लेकिन इतना तो मेन हो गया, लेकिन एक एक्सरसाइज 13.4 है, जिसमें आप देखोगे जब आप करोगे तब मैं बात करूंगा, उसमें 3 चीजें हैं, मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पेपर में क्वेश्चन मीन तक पूछा जाएगा। अब आप जब बुक उठाओगे, जब आप करोगे क्वेश्चन, तब आप वीडियो देखोगे इस चीज का, तो आप देखोगे एक ही क्वेश्चन में मीन भी पूछ लिया, वेरिएंस भी पूछ लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन में। तो अब कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में डिलीट नहीं करवा रहा हूं, आप बस ये याद रखना 13.4 एक्सरसाइज करोगे तो 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाएगा, तो बस वो वाला पार्ट आपको नहीं करना है, मीन वाला पार्ट करना है, ठीक है। यानी मैं कंक्लूजन करूं 13.4 पूरी कोर्स में, लेकिन होता ना एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप निकलता है, मीन निकाला तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, फिर वेरिएंस निकालते हैं, तो आपको वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पे प्रैक्टिस नहीं करनी, सिर्फ मीन तक प्रैक्टिस करनी है। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर एक्सटेंडेड है तो मैं क्वेश्चन डिलीट नहीं करवा रहा हूं, बस आप ये समझ जाओ कि मीन तक ही करोगे, ठीक है। तो ये है आपका कंक्लूजन। तो यानी आपको सारी चीज मैंने बहुत जल्दी जल्दी बता दी, बिल्कुल सही तरीके से, और आपको जल्दी मजा आ गया होगा। अगर आपको मजा आया तो यार लाइक कर देना, ठीक है, और बताना कि आपको कैसा लगा।
और जिससे क्या फायदा होता है, देखो इससे ये पता लगता है कि आप, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। साथ के साथ जो बच्चे क्लास 12th में है या 11th में है, आपके लिए एक A4 सीक्रेट फोल्डर है। अगर आप क्लास 11th में, तो यहाँ पे टिक करना, आपके पास फॉर्मूला बुकलेट हर चैप्टर की मिल जाएगी। मार्क्स बूस्टर यानी कि जो अच्छे अच्छे कोचिंग में स्टडी मटेरियल मिलता है वो यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप क्लास 12th में हो तो यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ पे भी आपको मार्क्स बूस्टर अवेलेबल है। और ये फोल्डर दिन पे दिन आपको और चीजें प्रोवाइड करेगा, जैसे जैसे पेपर आते हैं, सैंपल पेपर, जो भी चीज रिक्वायरमेंट की है, एक कोचिंग के तरीके से आपको सारी चीजें यहाँ तरीके से मिलेगी, ठीक है। और साथ के साथ 11 में अगर आप हैं और 12th में है, तो एक नीचे होगा A4S रोड मैप। रोड मैप पे आप जब क्लिक करोगे तो आपको बताया जाएगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले आपको एनसीईआरटी करनी है, ये सबके वीडियो सॉल्यूशन की लिंक है एक्सरसाइज की। इसके बाद बेटा आपको लिखा है, इसके बाद आपको मार्क्स बूस्टर सॉल्व करना है, चैप्टर की लिंक दे रखी है, यहां पे क्लिक करोगे तो मार्क्स बूस्टर की पीडीएफ डायरेक्ट खुल जाएगी। यानी स्टेप बाय स्टेप मैंने बता रखा है तुम्हें कैसे पढ़ाई करनी है। मान लो आपको 4 महीने आपने पढ़ाई नहीं करी, अब ये वीडियो अचानक से मिल गया, तो आप इस रोड मैप पे जाओ, पढ़ना शुरू कर दो इसके अकॉर्डिंग, किसी भी कोचिंग की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।